दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य में जिस तरह से सियासत दिखाई दे रही है, सियासत की गर्मी बढ़ते जा रही है, ठीक वैसे ही जो उस पर नज़र रखने वाले लोग हैं सियासत पर, वर्तमान सियासत पर, वो हर मोर्चे पर कमी निकालते देखे जा रहे हैं। दरअसल ये कमी हित में भी है और पार्टियों के जिनके बारे में ये कहा जा रहा है उनके लिए अहित भी साबित हो सकता है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये बैलेंस बनाने वाली बात होती है। हम हित की बात करते हैं। हित की बात ये है कि किसी भी राजनीतिक दल में या राजनीतिक पार्टी में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए जो ये लगे कि भाई ये वंशवाद किया जा रहा है, यानी लोकतंत्र पर ये हमला किया जा रहा है। चूँकि हम राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज सुबह जैसा भी है, पूरे पटना का एक माहौल देखा गया जहाँ पे हर जगह करीब करीब कोनों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर एक होर्डिंग लगा हुआ है। उसमें भाजपाई वंशवाद की चर्चा की गई है। तस्वीरों के साथ एक वंशावली बनाई गई है, चित्रात्मक वंशावली बनाई गई है। दरअसल ये वंशावली कोई और नहीं बल्कि राजनीति से सरोकार रखने वाले अनुभवी राजनीतिक जो रखते हैं सरोकार, राजनीतिज्ञ विनोद शर्मा जी पूर्व भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम मुखातिब भी हैं और इन्हीं के द्वारा वो पूरी वंशावली जो है वो दर्शाई गई है। विनोद शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस वंशावली के ऊपर? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से वंशवाद पर हमला किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हम वंशवादियों को समाप्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना चाहते हैं। जबकि राजनीति नहीं होती थी पहले, कभी भी कोई प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संदेश देता था, देश की मजबूती के लिए, देश की आगामी योजनाओं के लिए क्या हमने किया वो बताता था। लेकिन संजोग है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि दूसरी पार्टियों के, विपक्षियों के केवल खामियां ढूंढते रहते हैं 9 वर्षों से, अपने किए हुए कामों को नहीं बताते हैं। कांग्रेस के किए कामों को मिटाने का चर्चा जरूर करते हैं और कहते हैं कि हम वंशवादियों को समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्हें भारत की जनता ने पूरे देश के लिए बनाया है, कोई विपक्ष को विरोध करने के लिए नहीं बनाया है। तो उन्होंने जब वंशवादियों की चर्चा की तो निश्चित रूप से गहन अध्ययन करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि उनके पार्टी में कितने वंशवादी नेता हैं। तो निश्चित रूप से हमें लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। जैसे मणिपुर की घटना को हमने उठाया, उसी समय देश की जनता के सामने लाने का काम किया कि सैकड़ों भाजपा में वंशवादी अभी हैं पूरे देश में। बड़े बड़े आदरणीय स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया जी के पूरे परिवार अभी तक सत्ता में हाजिर है। राजनाथ सिंह का बेटा है, अमित शाह जी का बेटा राजनीति में है, इसी तरह से येदियुरप्पा जी का बेटा मंत्री रहा और बड़े बड़े लोग बिहार में भी दर्जनों लोग हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं। संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे जो मदन जायसवाल जी के बेटे थे। डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के बेटे अभी राज्यसभा मेंबर हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पिता के नाम पर पल रहे हैं और वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा है, वो सदाचारी लगते हैं या क्या लगते हैं तो बताएंगे, लेकिन देश की जनता जरूर पूछेगी, कोई ना कोई बुद्धिजीवी पूछेगा कि आप एक तरफा बात क्यों करते हैं। आप अपने पार्टी में ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और चिंता देश के सामने करते हैं। वही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये बड़ा चिंता का विषय है। सर, एक बात तो स्पष्ट है, ठीक है कि लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने राजनीतिक जो बातचीत है या संबोधन है उसको राजनीतिक माहौल दे दिया, मोड़ दे दिया है। ऐसा नहीं देखा गया है अमूमन। लेकिन अगर वंशवाद की हम बात करें तो आपके ही राज्य में, यानी अपने ही राज्य में देखें तो एक ऐसा भी दल है जो पूरी की पूरी वंशावली उनकी चली आ रही है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो वहाँ भी वही स्थिति है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा संभालने की, आरजेडी की बात हुई, लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत नासाज हुई, फिर भी वो आए, अभी भी वो मुखिया मतलब सुप्रीमो हैं, वही भी हैं। तो इस तरह का माहौल राजनीति में तो होते रहता है। लेकिन अचानक से ये भारतीय जनता पार्टी पर आपका हमला जो है, क्या ये समीचीन है वर्तमान राजनीति में? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आईना दिखाना जरूरी था। क्योंकि केवल दूसरे की चिंता कर रहे थे, अपने दल की चिंता नहीं कर रहे थे।
अपने घर के आंगन में नहीं झांक रहे हैं आप, दूसरे के आंगन में क्या बन रहा है आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर प्रश्न उठेंगे। आपको भी बताना पड़ेगा कि आप भी अछूते नहीं हैं, आप भी वैसे वंशवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, वंशवाद को कोई नहीं रोक सकता है। किसी डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता? संगत से गुण होते हैं, आप जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस संगति में बच्चा पढ़ेगा संगत वैसा होगा। राजनेता का बेटा स्वाभाविक है कि आकर्षण होगा नेता के प्रति, राजनेता के प्रति, वो चाहे किसी राजनीति में हम आवे तो आ गया, तो उसका क्या गलती है? जनता ने चुना है। तो प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो कोई दोष नहीं है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जो राजनीति में आ गया, उसको अवसर मिल गया, टिकट मिल गया, लेकिन जनता मुहर लगाती है तब वो मालिक बनता है। तो जनता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, दोषित कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप उसको नहीं कर रहे हैं, वंशवादी को आप गाली दे रहे हैं। आज होता है नेहरू जी की बात, लेकिन क्या नेहरू जी के बाद इंदिरा जी बनी थी? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, दर्जनों लोग, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस में बने, मनमोहन सिंह जी 10, वो नजर नहीं आता है, उसमें आंख में पट्टी बन जाती है आपको, और कहते हैं वंशवादी है। तो ये नहीं चलेगा। देश की जनता सजग हो चुकी है, आपको करारा जवाब दिया है अभी हाल में। आप भूल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, माने राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ 90% हिंदू आबादी बसती है। आपका क्या हाल किया? आपको निकाल करके फेंक दिया वहाँ। हिंदुत्व का नारा नहीं चला। आप बजरंगबली को ठग रहे थे कर्नाटक में, बजरंगबली ने गद्दा से आपका गर्दन तोड़ दिया और कहा कि देखो, ये धर्म की बात नहीं करो, तो विकास की बात करो, देश हित की बात करो। उसके बाद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। तो आप जान लीजिए कि पूरा देश सजग हो गया है। जो हिमाचल में हाल हुआ है, कर्नाटक में हाल हुआ है, राजस्थान में हुआ है, दिल्ली में और बिहार में हुआ है, वही पूरे देश में होगा। अभी इस बार आपकी नहीं चलेगी। आप जो बार बार दूसरे को आरोपित कर करके और जुमलेबाजी करके देश के सामने कि 15 लाख रुपये खाते में जाएंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, सारा उल्टा हो रहा है। महंगाई कहाँ है? जो कांग्रेस ने 650 में गैस सिलेंडर छोड़ा था, आज 1200 में मिल रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? पेट्रोल दाम जो 60 रुपये 65 रुपये था, आज 100 रुपये के पार है। उसके बाद भी आप बड़ी बड़ी बातें। कांग्रेस के टाइम में कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, भाग वाला हूँ कि पेट्रोल का दाम घटने लगा। क्यों नहीं रोका? अभी राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल का दाम कम है, लेकिन आप जनता से पैसे जबरन वसूल रहे हैं, जनता को कंगाल बना रहे हैं। जहां कांग्रेस के 65 साल में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 173 करोड़ का कर्ज है आपके राज्य में। तो निश्चित रूप से जनता पूछेगी ये किस पर जा रहा है? जनता पर बोझ जा रहा है। तो आप पूरे देश को कंगाल करना चाहते हैं। सारे लोग जानते हैं कि 2 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में आप खिलौना बने हुए हैं और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हैं और अब सीधा सीधा जिस कमी की वजह से इन्होंने भाजपा छोड़ी है, उन कमियों को उजागर कर रहे हैं। दरअसल जो भी मसले हैं, जो भाषण हुआ है नरेंद्र मोदी जी का लाल किले के प्राचीर से, ये इन्हें चुभ गई और उसके बाद इन्होंने एक एक करके पोल खोलना शुरू कर दिया है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर में आप देखेंगे कि पूरी वंशावली जो भाजपाइयों की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, वो ये दर्शाई जा रही है। जरा गौर से देखिएगा। ये स्थिति अगर रही अपने देश में तो निश्चित तौर पर राजनीति ह्रास के तरफ जाने में वक्त नहीं लगेगा। खैर, राजनीति तो राजनीति है। हम और भी खबरों को समेट रहे हैं इस बाबत और ला रहे हैं आपके लिए। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।